नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और वह न्यूज़ क्या है कि UPSSC ने एक और नोटिफिकेशन आपको दिया है। यानी कि अभी 12 तारीख को, यानी 12 सितंबर, क्योंकि आज तारीख है 3 और 12 सितंबर को अभी जूनियर असिस्टेंट 38 से 31 वैकेंसी आपकी ऑनलाइन होनी है। और इसी के साथ जो है जूनियर असिस्टेंट के साथ ही इन्होंने स्टेनोग्राफर का भी एक विज्ञापन दिया है। और ये उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो स्टेनो बनना चाहते हैं या स्टेनो बनने का सपना देख रहे हैं, और वह भी अपने राज्य में। यानी कि यूपी में अगर स्टेनो बनना चाहते हो, ये एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत सम्मानित और बहुत पावरफुल पोस्ट है। इसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत करते हैं। और इसी पोस्ट के लिए सभी बच्चे इतने उत्सुक थे कि काफ़ी बच्चों ने मुझको कमेंट्स किया कि सर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब आ रही हैं, और आपने जूनियर स्टेन का नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया था, तो आप थोड़ा सा अवगत कराइए कब है। तो हम उसी को अवगत कराने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और जैसा हमने बोला था पीछे की जो वीडियोस हमने डाली थी उन सभी में बताया था कि आपका जो है अगले माह में जो है स्टेनो का भी उसी के साथ साथ जो है ऑनलाइन हो जाएगा। तुमने कहा अगर स्टेनो की, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए कि यदि सर स्टेनो का भी ऑनलाइन होता तो जूनियर असिस्टेंट के साथ ही उसका विज्ञापन दे देते। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, जितनी भी न्यूज़ हम आपको देते हैं UPSSC से जुड़ी, वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल सटीक जानकारी होती है। ऑफिशियल वेबसाइट से भी पहले हम कोशिश करते हैं आपको जानकारी देने की, और इस पोस्ट की जानकारी हमने लगभग 2 महीने पहले आपको प्रोवाइड करा दी थी। और अब जैसे कि नोटिस आया है, उसको हमने जांच परख कर पूरी तरीके से क्या मांगा क्या नहीं, उसको हम आपके सामने या आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो शुरू करते हैं, क्या है वो विज्ञापन। देखिए, UPSSC नई भर्ती 2023, ठीक। अब यहाँ पद का नाम जो है वो पद का नाम है स्टेनोग्राफर। पद का नाम क्या है? स्टेनोग्राफर, ठीक है भाई। इसे हिंदी में जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं आशुलिपिक। क्या बोलते हैं? आशुलिपिक बोलते हैं हिंदी में। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आशुलिपिक। आशुलिपिक, ठीक है भैया। और लिपिक जो बोलते हैं वो क्लर्क को बोलते हैं, मगर इसे क्या बोलते हैं? आशुलिपिक बोलते हैं। इसमें कुल पद जो है वो आपके हैं 277, जिसमें जनरल के पोस्ट जो हैं वो 103 पद हैं। और जनरल वालों के लिए बहुत ज़्यादा मौका है यहाँ से, ठीक है। और SC वालों के लिए यहाँ पोस्ट जो सबसे ज़्यादा आई हैं वो जनरल की आई हैं और SC वालों की आई हैं, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट, तो ये 2 पोस्ट ज़्यादा आई हैं, जनरल और SC की पोस्ट ज़्यादा है। अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा 18 से 40 मांगते हैं यूपी में। अगर UPSSC कोई विज्ञापन निकालती है तब उसमें 18 से 40 एज ही मांगी जाती है। अब योग्यता का थोड़ा सा मैटर है। योग्यता क्या है? देखिए क्या होता है, UPSSC पैट 2022 का स्कोर कार्ड चलेगा। 10+2 आपने किया हो, यानी जिसे इंटरमीडिएट कह देते हैं। ये तो आपके आ गई जरूरी क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ आपके पास एक CCC का नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो CCC आप जानते हो, UPSSC CCC मांगती है, तो नीलिट का बना हुआ होना चाहिए CCC। इसके बाद में आपको 2 काम और हैं जो आपके दिमाग में हो। एक तो शॉर्ट हैंड, यानी कि आपको शॉर्ट हैंड आता हो 80 वर्ड पर मिनट। यहाँ 80 वर्ड पर मिनट, 5 मिनट की यहाँ शॉर्ट हैंड होती है। कितने की होने वाली है यहाँ पर? 80 वर्ड 5 मिनट, सॉरी 10 मिनट का शॉर्ट हैंड होता है यहाँ, ठीक है। 10 मिनट की शॉर्ट हैंड होगी यहाँ से। और कितने? 80 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपको 80 की स्पीड से यहाँ शॉर्ट हैंड बोलेगी। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है बच्चों को, पहले मैं आपको बताता हूँ। एक वहाँ पर आपको हिंदी बोलेगा कोई कैंडिडेट, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई सी भी, तो हिंदी की भी होती है इंग्लिश की भी होती है, परंतु मैं हिंदी के बारे में बता रहा हूँ। एक वहाँ पर आपको जो एग्जामिनर होगा वो हिंदी बोलेगा 80 शब्द पर मिनट, आपको उसे लिखना है शॉर्ट हैंड में। फिर उसी शॉर्ट हैंड को टाइप करना है आपको अंडर टाइम में। आपको उसी को अंडर टाइम में टाइप करना है, समझिए। उसी शॉर्ट हैंड को जो उस एग्जामिनर ने आपको बोले थे शब्द, उन्हीं शब्दों को आपको हिंदी में फिर छापना है, जैसा जो उन्होंने बोला था उन्हीं को। अगर उस एग्जामिनर ने कुछ गलत बोला है और आपने गलत बोला है, तो उसको गलत ही लिखना है आपको। यानी आपको केवल शॉर्ट हैंड का ट्रांसलेट करके लिखना है। आप हिंदी को शॉर्ट हैंड करोगे और शॉर्ट हैंड को फिर हिंदी में टाइपिंग करोगे, ठीक है। एक तो वह होता है। इसके लिए आपको जो मिलते हैं 60 मिनट मिलते हैं। बाद में बनाने के लिए कितने मिनट मिलते हैं? 60 मिनट। यानी जो भी आपके 800 शब्द होंगे उसको कितने मिनट में टाइप करना है? 60 मिनट में। उसके साथ साथ हिंदी टाइपिंग, यानी कि जब शॉर्ट हैंड आपकी हो जाएगी, और शॉर्ट हैंड का भी आपका हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद जो है आपको 5 मिनट की एक स्पीड लगानी पड़ती है 25
वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है हिंदी टाइपिंग की। कितने की? 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी होती है। ये दो चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि शॉर्ट हैंड के साथ जो टाइपिंग होती है वो काउंट होती है। नहीं, शॉर्ट हैंड की टाइपिंग जो होती है वो शॉर्ट हैंड को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए होती है, हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए होती है। जो आप हिंदी में जो बोला था वही हिंदी में छापना है, शॉर्ट हैंड में आपने लिखा था, ठीक है, छोटा रूप करके। और हिंदी टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए अलग से, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि आवेदन शुरू कब से होंगे। तो देखिए, आवेदन शुरू होंगे 17/10/2023, यानी कि 17 अक्टूबर को। कब होंगे? 17 अक्टूबर को होंगे, ठीक है भैया। जबकि 12 अक्टूबर को जो हो रहे हैं वो 12 सितंबर को जो हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं? वो हो रहे हैं जूनियर स्टैंड के। यानी कि 12 सितंबर को जो हो रहे हैं वो 3831 पोस्ट जो हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं? जूनियर स्टैंड की। तो ये कब है? ये 10 अक्टूबर को होगा, 10 अक्टूबर को, सॉरी 17 अक्टूबर को, यानी 10वां महीना अक्टूबर को होता 2023 को, ठीक है। अंतिम तिथि जो हो रही है वो 6 नवंबर है। अंतिम तिथि जो है रजिस्ट्रेशन की कितनी है? 6 नवंबर है। और शुल्क जमा करने की 6 नवंबर अंतिम तिथि है। जबकि संशोधन, आप आवेदन में संशोधन जो कर सकते हैं उसको कब का है? 15/11/2023 तक हम संशोधन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी कुछ आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। इसके बाद में बात आती है कि पिछली बार सिलेबस जो था, जो अब का चेंज हुआ है सिलेबस, तो इस बार सिलेबस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही अंक के होंगे वो सिलेबस में, ठीक है। पिछली बार 65 क्वेश्चन आते थे, 130 अंक के वो हुआ करते थे, मगर इस बार कितने हैं? वो 100 प्रश्न हैं, ठीक है भैया, और 100 ही अंक के हैं। जिसमें आपका सिलेबस चेंज करके क्या हुआ है? हिंदी है 30 प्रश्न है, 30 अंक के हैं। तर्क शक्ति है 15 क्वेश्चन हैं, 15 ही अंक के हैं। सामान्य जानकारी जो जीके कहते हैं 20 क्वेश्चन हैं, 20 अंक के हैं। कंप्यूटर आपके 15 क्वेश्चन हैं और 15 अंक के हैं। और यूपी आपका 20 क्वेश्चन हैं यूपी के और 20 ही अंक के हैं। और जिसमें 1/4 नेगेटिव रहेगी, ठीक है, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो अभी 27 तारीख में 1262 वैकेंसी का पेपर हुआ है, उसका भी एग्जाम पैटर्न यही था, यानी यही सिलेबस था उसका भी। उसमें आप देखो पेपर का लेवल बहुत अच्छा खासा बनाया हुआ था, कंप्यूटर का लेवल भी अच्छा था, यूपी का लेवल भी अच्छा था, और देखा जाए तो और तो ठीक ठाक था। नहीं तो इस चीज़ को भी आपको गौर करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करनी है। यानी कि कुछ बच्चों को लगता है कि मेरिट ऊपर जाती है। देखिए, जब सीट कम आती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आपकी सीट अगर कम हो, वैकेंसी अगर कम हो, तो मेहनत ज़्यादा कर दीजिए। जब पोस्ट अगर कम हो तो आपको क्या करना है? मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक है। ये कभी मत कहो कि आपका पोस्ट कम है, हमसे नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली शर्त होती है अपने आप पर विश्वास करना। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो फिर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश ये करिए आप कि यदि पोस्ट कम है तो मेहनत दुगनी है, ठीक है, मेहनत दुगनी कर देनी चाहिए। तो अब यह है कि अगर 2 बच्चे भी सेलेक्ट होंगे तो वो भी तो स्टूडेंट्स ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि अवतार है, ठीक है, कि अवतारों के लिए ही वो पोस्ट बनी है। तो जो वैकेंसी आई हैं उनमें भी स्टूडेंट ही जाएंगे। बट इसका क्या कट ऑफ आने वाला है, पैट का क्या कट ऑफ आएगा, ठीक है, क्या इसका पैट होगा, ये बड़ा दिक्कत है। इसको हम अभी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे जैसे भी कोई जानकारी मिलेगी। फिलहाल में ये देखना है कि इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा नीचे जाने वाला है। क्यों जाएगा? क्योंकि लगभग जो आप सोच रहे हो 270 पोस्ट है, बहुत ऊपर जाएगा, 90 वाला जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनसे शॉर्ट हैंड नहीं आता है, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे होते हैं जिनसे शॉर्ट हैंड नहीं आता, ना टाइपिंग आती, तो वो इस चीज़ से डरते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। तो वही बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे गिने चुने। परंतु जो बच्चे शॉर्ट हैंड करते हैं, जो टाइपिंग करते हैं, उनका जो है ना पैट का स्कोर थोड़ा डाउन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उन बच्चों को शॉर्ट हैंड और टाइपिंग करने में इतना टाइम लगता है, इनकी इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे उनको डेली चाहिए होते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड होती है प्रैक्टिस की। तो यहाँ से कुछ एक प्रश्न चिन्ह है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये है कि आप उस पैट के आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हो या नहीं हो। क्यों? क्योंकि 270 पोस्ट है। वैसे तो ये अगर 270 हम बिना पैट के नज़रिए से देखते तो बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। स्टेनो के नज़रिए से देखा तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है। इतनी पोस्टों पर बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा ही बच्चे जो है अपने आप को वरीयता देते हैं कि हम इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो शॉर्ट हैंड कर रहा उसके लिए तो ये 270 पोस्ट नहीं है। शॉर्ट हैंड वालों के लिए 27,000 पोस्ट है, ऐसा मान के चलिए। कितनी है? 27,000 पोस्ट मान के चलिए, समझ गए नहीं? ये उनके लिए हैं जो शॉर्ट हैंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि जनता से जितनों ने यूपी पैट दिया है, जरूरी नहीं कि सभी से शॉर्ट हैंड थी। मान लीजिए 1% लोगों से भी शॉर्ट हैंड आता हो ठीक ठाक तरीके से, तो बहुत बड़ी बात है।
तो मैं ज़्यादा बात को लंबा खींच नहीं रहा हूँ। अगर कोई भी अगर कट ऑफ की बात आती है, कोई भी अगर नोटिफिकेशन की अगर कोई बात आती है तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। तो जब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और तैयारी अपनी बढ़िया तरीके से करिए, क्योंकि तुम्हें पता है नौकरी की मारामारी चली रही है। तो और हम आपके साथ हमेशा हर कदम पर आपके साथ हैं। तो जब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।